बचपन में मुझे क्रिकेट के रिकॉर्ड और क्रिकेट के स्टैट्स जमा करने का बहुत शौक था। मैंने एक रजिस्टर बनाया हुआ था, उसमें कौमी टीम के सारे स्कोर कार्ड में अखबार और रिसालों से हाथ से लिख लिख के जमा किया करता था। और फिर जब सीरीज खत्म हो जाती थी तो फिर सब बैट्समैनों और बॉलर्स की एवरेज और रन रेट ये सब निकाला करता था। और ये सब हाथ से या हिसाब या अरिथमेटिक के जरिए होता था। हमें कैलकुलेटर यूज करने की इजाजत नहीं थी। 7वीं 8वीं क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो कैलकुलेटर महंगा था, दूसरा ये था कि टीचर कहते थे कि भाई इससे आपका दिमाग कमजोर हो जाएगा, आप जो है कॉन्सेप्ट समझेंगे, अरिथमेटिक के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। वो कॉन्सेप्ट तो शायद मुझे आज तक नहीं समझ आया। हिसाब मेरा वैसे ही रहा। जैसे वो शफीकुर रहमान कहते हैं कि अगर इम्तिहान में सवाल होता था 5 रुपए जमा 10 रुपए का आंसर क्या होगा, तो मेरा आंसर निकलता था 8 आने 4 पाइयां आने और पैसों में निकलता था। तो लेकिन ये हुआ कि क्रिकेट के स्टैट्स आहिस्ता आहिस्ता जमा करते करते मेरा हिसाब बेहतर होना शुरू हुआ और तमाम बैट्समैनों का टोटल टीम के टोटल से मिलने लगा, एक्स्ट्राज मिला के। अच्छा खैर, तो ये तो खैर बात हुई। एक दफा मैथ की क्लास हो रही थी तो टीचर को बहुत गुस्सा आया और उसने सबको डांट पिलाई कि तुम लोग हर वक्त क्रिकेट के पीछे पागल हो, दीवाने हो, हर वक्त क्रिकेट के रिकॉर्ड जमा करते रहते हो। रिकॉर्ड किसी का बन रहा है, कोई सा मुल्क जीत रहा है, लेकिन कैरियर तुम्हारा खराब हो रहा है। अगले महीने इम्तिहान है, ये नहीं कि कोई इम्तिहान की फिक्र हो, सब क्रिकेट के पीछे पागल है, अपने कैरियर की फिक्र करो। तो अब ये 2 बातें उन्होंने कही थी। पहली तो ये थी कि रिकॉर्ड किसी का बन रहा है, और दूसरी बात ये थी कि अपने कैरियर की फिक्र करो। तो वेरी कन्वीनियंटली मुझे पहली बात याद रह गई कि रिकॉर्ड तो किसी और के बन रहे हैं, और दूसरी बात मैं भूल गया कि कैरियर हमारा खराब हो रहा है। तो मैंने कहा यार ये किसी और के रिकॉर्ड क्यों बन रहे हैं, मेरे अपने रिकॉर्ड बनने चाहिए। तो मैंने फौरन अगले दिन एक नई कॉपी खरीदी, रजिस्टर कहते थे उसको, और उसके ऊपर हेडिंग लिखी घरेलू क्रिकेट रिकॉर्ड, और उसके नीचे लिखा 2nd क्लास क्रिकेट। मैंने कहा यार फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो टेस्ट मैच होती है, उसके नीचे कायदे आजम ट्रॉफी या इंडिया में जिसको रणजी ट्रॉफी कहते हैं वो फर्स्ट क्लास है, उसके नीचे और हमसे ऊपर कौन होगा, हम ही है 2nd क्लास वाले। तो मैंने नीचे लिखा 2nd क्लास क्रिकेट, जिसका बाद में बहुत मजाक उड़ाया गया कि इनको देखो 2nd क्लास क्रिकेटर। हालांकि गली क्रिकेट होगी कोई 9th या 10th ग्रेड की क्रिकेट। जाहिर है फर्स्ट क्लास के नीचे इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर जोनल, इंटर कॉलेजिएट, इंटर स्कूल, और फिर क्लब क्रिकेट, और फिर कहीं जाके शायद गली मोहल्ले की क्रिकेट आती हो। लेकिन शौक बहुत था मुझे। अब मुझे जल्दी भी थी कि किसी तरह मेरी 100 विकेट हो जाएं तो मैं कोई बहुत मशहूर बॉलर बन जाऊं। तो हर रोज शाम को गली में 1 घंटा बॉलिंग करने को मिलती थी, उसमें मेरी कोई 5-6 विकेटें हर रोज हो जाती थी। लेकिन मुझे जल्दी थी कि किसी तरह 100 विकेट हो जाए। तो हमारे पड़ोस में एक बच्चा था, उसकी उम्र होगी कोई 6 या 7 साल। तो मैंने कहा आओ मैं तुम्हें क्रिकेट सिखाता हूँ। तो उसको मैं रोज बैट पकड़ा देता था कि आओ मैं तुम्हें बॉलिंग करूंगा, और उसको मैं रोज कोई 5-6 दफा आउट कर देता था 10 मिनट में। और मेरी विकेटें बढ़ना शुरू हो गई। तो जो रिकॉर्ड कॉपी थी उसमें लिखा होता था फहाद अंसारी बोल्ड बाय ओएस मुगल 0, और ये कोई 4-5 दफा रिपीट होता था, बल्कि इससे भी ज्यादा। तो हुआ यही कि 15 दिनों में मेरी 100 विकेटें हो गई। लेकिन मोहल्ले वालों ने किसी ने यकीन नहीं किया, उन्होंने कहा ये बेईमानी है, हमारी तो अभी 20-30 विकेट हुई हैं, तुम्हारी 100 कैसे हो गई। मैंने उनको कन्वीनियंटली दिखाया नहीं कि सारी उसमें से 50 दफा तो मैंने फहद को आउट किया। तो ये बस छोटी सी बात थी, मैंने कहा यहाँ पर शेयर कर लूँ कि मेरी 100 विकेटें और रिकॉर्ड जमा करने का शौक। आज मेरा जो बीच वाला बेटा है उसकी 100 विकेटें हुई हैं, जो भी वो क्रिकेट खेलता है। तो ये कोई खैर इतनी बड़ी कोई फखर की बात नहीं है, लेकिन जब मैंने वो 100 विकेटें लिखी हुई देखी तो मुझे अपनी 100 विकेटें याद आ गई। सो आई थॉट आई विल शेयर दिस विद यू हियर। चलें, शुक्रिया।